दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव क्या होता है। आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एमआईएस बनने के लिए, क्या करियर स्कोप है और किस क्वालिफिकेशन के बाद आप एमआईएस बन सकते हैं, क्या आपका इसमें काम रहता है। तो मेक श्योर करें, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर एज एन एमआईएस जो आपका काम होता है, एमआईएस का मतलब ये होता है आपको रिपोर्ट्स बना के देनी होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं अपनी मैनेजमेंट को, एमआईएस का मतलब यह है कि आपका सारा का सारा काम मोस्टली एक्सेल पर ही रहता है। एडवांस एक्सेल, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारे आपको आने चाहिए। चार्ट्स आप बनाने आने चाहिए, पिवट टेबल आना चाहिए और कहीं कहीं वीबीए या मैक्रोज भी आना चाहिए आपको एक्सेल के अंदर, जो कि एमआईएस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है अपनी रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए। क्योंकि अगर कोई काम आपको डेली करना है तो अब आपको अगर 1 घंटा लगता है तो उससे ज़्यादा बढ़िया सेम अगर काम है तो उसका आप मैक्रो बना लें, ठीक है, और उसके थ्रू वो काम करें ताकि आपका जो डेली 1 घंटा लगता है वो जस्ट 1 या 2 मिनट में आपका सारा काम एक्सेल खुद से करके आपको दे दे। अब अगर आपको ये ज़्यादा बड़ी चीज़ लग रही है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बीपीओ कंपनी है या कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है। अब उसे ये एनालाइज़ करना है कि मेरे कंपनी में इतना घाटा कैसे हो रहा है, मेरे कौन से प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन बच रहा है, किस एरिया में मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, किस एरिया में मेरा कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, या मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहे हैं, किस रीज़न से ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं। तो इन सब को एनालाइज़ करने का काम करता है एमआईएस एग्जीक्यूटिव। उसको डेटा दिया जाता है कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हर कंपनीज़ में अलग अलग टाइप का डेटा होता है। काम यही होता है कि डेटा से रिपोर्ट बनाना, अच्छे से डेटा क्लीनिंग करना, एनालाइज़ करना, रिपोर्ट बनाना, उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, प्रॉब्लम्स निकालना और उसका सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना अपनी मैनेजमेंट को। ये आपका यहाँ पर काम रहता है। जैसे कि अब आप डेटा के थ्रू पता करेंगे कि किस एरिया में कितनी सेल हो रही है किस प्रोडक्ट की, और किस एरिया में किस प्रोडक्ट की कम सेल हो रही है, तो हमें वहाँ पर ये प्रोडक्ट कम सप्लाई करना चाहिए। या फिर जो एमआईएस का काम होता है, एक रिपोर्ट बना के देना, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, अब कस्टमर रीज़न के साथ रिटर्न करता है, तो ये एनालाइज़ करना आखिर कौन सी रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारे कस्टमर रिटर्न करते हैं। तो वो अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स के थ्रू समझाना और उस पे कुछ सजेशंस भी देना कि आखिर हम इस तरीके से अपनी जो प्रोसेस है या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि ये वाला जो कस्टमर रीज़न है रिटर्न करने का, ये डिक्रीज़ हो सके, माइनस हो सके। तो इसी तरीके का मैंने शॉर्ट में आपको बताया है और यही काम होता है। आपको डेटा को यूज़ करके, उसमें से एक्सेल को यूज़ करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने होते हैं चार्ट्स के थ्रू, पाइवट टेबल के थ्रू, और अपनी मैनेजमेंट को समझाने होते हैं और उस पे मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है और इस चीज़ की वजह से आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में हमारे इस प्रोडक्ट की सेल कम है, तो ये एनालाइज़ करना कि उस एरिया में कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं, किस एज ग्रुप के बायर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे की स्ट्रैटेजीज़ बनाना डेटा को यूज़ करके एज एन एमआईएस का काम रहता है। बहुत से बीपीओ में ये भी काम रहता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर में एमआईएस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ये काम रह सकता है, ये एनालाइज़ करना। आपको डेटा दिया गया कि कौन सा बच्चा, कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन टाइम पर आ रहा है, कितने दिन लेट आ रहा है, कौन कितनी एएसटी मतलब एवरेज हैंडलिंग टाइम मतलब कॉल्स का होता है। ये अगर आपने कभी बीपीओ में काम किया हो तो पता होगा कि कौन सा बच्चा कितने टाइम में एक कॉल ख़त्म कर देता है, या कौन अपना ब्रेक एक्सीड कर रहा है, ठीक है, या कितने लोग हैं अपने सेल्स का टारगेट अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने लोग अपने लॉगिन आवर्स रोज़ पूरे करके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एज एन एम इसका काम एक्सेल यूज़ करके डेटा को क्लीन करना, उसे एनालाइज़ करना, जो भी प्रॉब्लम आपको बताई गई है। मान लीजिए आपकी कंपनी में किसी मैनेजमेंट ने, सेल्स मैनेजमेंट ने, सेल्स टीम ने आपसे इस तरीके की रिपोर्ट मांगी कि मुझे बताइए मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मेरी टीम में, कितने लोग महीने में टारगेट पूरा कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको डेटा दिया गया एक्सेल में। अब आप उसे एनालाइज़ करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह लगाएंगे और रिपोर्ट तैयार करके पिवट टेबल और चार्ट्स के थ्रू आप सेल्स टीम के मैनेजर को या टीम लीडर को दे देंगे।
तो ये आपका यहाँ पर काम रहता है। आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई हो। इसमें बस 2 ही स्किल्स रहती हैं। क्वालिफ़िकेशन तो अगर एज़ अ 12th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं होगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ एडवांस एक्सेल आना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको एक्सेल पे काम नहीं करना है। एक्सेल पे काम करके रिपोर्ट बना के कुछ ऐसे इंसाइट्स जनरेट करने हैं जिससे बिजनेस को हेल्प हो सके, और उस चीज़ को आपको अपनी मैनेजमेंट को समझाना है, और आजकल इंग्लिश में ही समझाया जाता है। तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी आपने इंसाइट्स निकाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स निकाली हैं और जो सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपनी सामने वाली मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें, अच्छे तरीके से बता सकें इंग्लिश में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एडवांस एक्सेल पे फुल्ली एक्सपीरियंस, मतलब फुल्ली आपका हाथ सेट होना चाहिए, और मिनिमम 12th पास है तो भी अप्लाई कर पाते हैं, और अगर ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।